नाबिया आईने के सामने खड़ी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी और खुद से कह रही थी कि मैंने कहा था ना, नाबिया जो चाहती है हासिल करके रहती है, मुझे इस दुनिया की कोई चीज़ भी शिकस्त नहीं दे सकती है। नाबिया को इस बात पर बड़ा गरूर था कि आखिरकार इसने शावेज से निकाह कर लिया और अब इस घर की और शावेज की वो मालकिन बन गई है। इसने शावेज के सामने एक नई शर्त रख दी। उसने कहा कि शावेज, हमारा निकाह तो हो गया है, मरियम को एक पल भी मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं उसे, तुम्हें इसी वक्त मरियम को तलाक देनी होगी। शावेज जो इस वक्त नाबिया के शहर में जकड़ा हुआ था, उससे मरियम पर बहुत गुस्सा भी था और उसने गुस्से में तिलमिलाता हुआ कमरे से बाहर निकला ताकि वो मरियम को तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे और ये झंझट ही खत्म कर दे। शावेज जैसे ही घर की दहलीज से बाहर कदम रखा, सामने अवैस आ जाता है और शावेज का रास्ता रोक लेता है। शावेज का पारा एकदम से हाई हो जाता है और अवैस को गिरेबान से पकड़कर धाड़ता है। अवैस, तुम कौन सी कसर बाकी रह गई थी जो तुम यहाँ पूरी करने के लिए आए हो? क्या तुम ये बताने के लिए आए हो कि तुम मरियम से मोहब्बत करते हो और उसे हासिल करना चाहते हो? शावेज ने गुस्से में कहा, तुम चाहते हो कि मैं मरियम को छोड़ दूं और तुम दोबारा उसे अपनी जिंदगी में ले आओ? ये सुनकर इसे तलाक देने मैं ये सुन लो, मैं उसे तलाक देने जा रहा हूँ। अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, तुम दोनों मिलकर अब दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो। अवैस ने बड़े सब्र से शावेज के अपने गिरेबान से उसका हाथ हटाया और शावेज, मेरी बात सुन लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मेरी तरह पछताना पड़ जाए। अब तुम्हारी बरादरी मैं तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए आया हूँ। अवैस ने शावेज की आंखों में आंखें डालकर कहा कि नाबिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है, वो कोई और नहीं बल्कि एक चलता फिरता फितना है जिसने हमें सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। अवैस ने सारा सच चुकल दिया जिसका शावेज को अंदाजा भी नहीं था। इसने बताया कि नाबिया ने मुझसे मरियम का कत्ल तक करवाने की कोशिश की थी, इसने मेरे पास तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। अवैस ने शावेज को वो वीडियो दिखाई जो समरीन बेगम ने रिकॉर्ड की थी, जिसमें नाबिया ने तमाम गुनाहों का इतराफ करी थी और इकबाल को पैसे देने की भी बात करी थी। शावेज के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के लिए वो अपने माँ बाप से लड़ गया वो इतनी बड़ी धोखेबाज, मक्कार और कातला हो सकती है। शावेज का खून खोलने लगा। वो दीवाना वार घर के अंदर दाखिल हुआ जहां नाबिया अपने फतह का जश्न मना रही थी। शावेज ने तिलमिलाते हुए नाबिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और चीख कर कहा कि नाबिया, तुम इतनी गिरी हुई और नीच लड़की होगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शावेज ने गुस्से में कहा कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम तो इब्लीस हो। तुमने सिर्फ मरियम का घर नहीं उजाड़ा बल्कि अपने सके माँ बाप की भी जान लेने की कोशिश की। तुमने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, तुमने उनको तलाक दिलवा दी। नाबिया, तुम किस मिट्टी की बनी हो? नाबिया हक्का बक्का रह गई। वो मकर करने लगी, शावेज ये सब झूठ है। मगर शावेज कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। शावेज ने गर्ज कर कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब तुम्हारी जगह मेरे घर में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। नाबिया वहीं जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और अपनी हार का उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो चीख रही थी, शावेज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मरियम की जान ले लूंगी। ये सब कुछ तुमने मरियम की वजह से किया है ना, तुम मरियम से मोहब्बत करने लगे हो इसलिए तुमने मुझे तलाक दे दी है। मैं जीत के इतने नजदीक आकर यूं हार नहीं मान सकती। इस वक्त समरीन बेगम कमरे में दाखिल हुई। इनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए सिर्फ नफरत थी। उन्होंने कहा कि नाबिया, आखिरकार तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई ना। समरीन बेगम ने मरियम की तरफ इशारा करके कहा कि देखो, समरीन बेगम ने मरियम की बात करते हुए कहा कि देखो, इस नेक और सच्ची लड़की थी और इसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया। इसने शावेज की मोहब्बत पाली और तुम अब अकेली रह गई हो और कोई तुम्हारा नहीं है और तुम्हें तो कोई बुलाने का भी रवादार नहीं है। उन्होंने नाबिया को आईना दिखाया कि तुम दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रही थी ना, लेकिन कुदरत का इंसाफ देखो, आज तुम खुद उस कटहरे में खड़ी हो और जो उस खड्डे में अल्लाह ने तुम्हें गिरा दिया है, जो खड्डा तुमने दूसरों के लिए खोदा था। शावेज ने मरियम के पास गया और इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इसकी आंखों में नदामत के आंसू थे और एक मकार लड़की की खातिर अपनी बीवी पर शक किया था। शावेज ने मरियम का हाथ थामकर माफी मांगी और कहा कि मरियम, मुझे माफ कर दो, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और मैं इस घर की मालकिन और तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी अब खुद से अलग नहीं करूंगा। अवैस भी वहां मौजूद था। वो शर्मिंदगी से मरियम की तरफ देख रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि मरियम जैसी हीरे जैसी लड़की इसने कभी इसकी जिंदगी अगर इसे खो देता तो कभी इसे दोबारा वापस नहीं मिल सकती थी। नाबिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। वो चीखती चिल्लाती रहती है, मैं वापस आऊंगी, मगर इसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। जेल की तन्हाई में नाबिया की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वो ज़हनी तवाज़ुन अपना खो बैठती है और दीवारों पर मरियम और शकील साहब के चेहरे नजर आने लगते हैं। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, कभी हंसती है कभी रोती है। ऐसे महसूस होता है कि दौलत और अना ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ मरियम अब और शावेज की जिंदगी में खुशियों का एक नया सूरज निकल आया है। अब मरियम के पास जाता है, दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मरियम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता।
सका। मैं मक्कार अनाबिया की बातों में आ गया था। मुझे लगा था कि वही सच्ची है और बाकी सारे झूठे हैं, लेकिन मेरे चेहरे से अब नकाब उतर चुका है। मैं जान चुका हूँ, मुझे अवैस ने सारी हकीकत बता दी है कि ये सब कुछ अनाबिया ने किया था और शकील साहब की मौत की जिम्मेदार भी अनाबिया है और अनाबिया को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उसको बहुत जल्द अपने किए की सज़ा मिल जाएगी और मैं अब तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमारा साथ अब सारी ज़िंदगी का है। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें मैं अपने घर वापस लेके जाना चाहता हूँ। जैसे ही मरियम ये बात सुनेगी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी कि शावेज़ से आखिरकार उसकी आंखों से ये पर्दा हट चुका है, उसे हकीकत नज़र आने लगी है। वो जल्दी से अपना सामान उठाएगी और शावेज़ के साथ घर वापस आ जाएगी और सुल्ताना बेगम जैसे ये देखेंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। वो कहेंगी कि मरियम, तुम्हारी वजह से तो इस घर की रौनक थी और मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती थी अच्छी तरह कि तुम शावेज़ के दिल में अपनी जगह ज़रूर बना लो। नाबिया अब जेल की सलाखों के पीछे बैठी पागलों की तरह हरकतें करने लगती है और एक दिन खबर आती है कि वो जेल में उसने अपनी जान ले ली थी और दूसरी तरफ अवैस को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है, लेकिन उसको इस बात का एहसास होता है कि आखिर उसने मरियम की ज़िंदगी जो सी है उजड़ने से बचा ली। उसने जो कुछ मरियम के साथ किया उसको उस पर नदामत तो थी, लेकिन उसने एक बार फिर उसकी ज़िंदगी उजड़ने से बचा ली थी। शावेज़ जो मरियम को तलाक देने के लिए जाना था और अवैस ने उसको सारी हकीकत बता दी और शावेज़ ने अपना इरादा बदल लिया और नाबिया को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और मरियम को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। और आखिरकार हर एक चेहरा जो है वो बेनकाब हो जाता है, सबको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। ये मैसेज हमारे लिए हमेशा अपनी आंखें और कान खुले और सच्चाई को हमें ये मैसेज हम सब के लिए है। हमें अपनी आंखें कान खुले रखने चाहिए और सच्चाई को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। उम्मीद करती हूँ कि आपको इब्लीस की आखिरी किस्त और मेरा अंदाज़ पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ड्रामे के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।